हक भर, दूसरे का घर थूकने का भी डर। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे हाउस वाइफ ऑन ड्यूटी में रीना शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज मैं रिएक्शन दूंगी ननंद भाभी के ऊपर। और दोनों यूट्यूबर हैं, दोनों ननंद भाभी हैं, रिश्ते में सगी हैं। तो सबसे पहले मैं दूंगी भाभी के ऊपर, एक एक करके दूंगी मैं। और ऑन कैमरा ये दोनों रिश्ता ऐसे दिखाती हैं जैसे बहुत अच्छा रिश्ता है इनका, लेकिन ऑफ कैमरा तो ये और इनकी फैमिली दोनों ही जान सकती हैं कि क्या रिश्ता है क्या नहीं है। तो इनकी भाभी रहती थी पहले दिल्ली में रेंट पे, और एक साल में ये चार चार मकान चेंज करती हैं। इधर पसंद नहीं आया तो दूसरा। या पहले तो सबसे पहले जब कोई इंसान रेंट पे रहता है तो वो 10 जगह देखता है और एक जगह फाइनल करता है, और हर जगह ये चीज़ पूछता है कि भाई हाँ ये दिक्कत तो नहीं है, यहाँ ये दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें ये चीज़ पास में है नहीं है। लेकिन ये लोग चेंज कर लेते थे, उसके बाद कुछ दिन बाद इनको पता चलता था, ये प्रॉब्लम्स बताती थी, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। कुछ टाइम बाद ही ये लोग चेंज करते थे। एक साल में 4 मकान चेंज करना मायने की बात है कि भाई कितना आप फालतू खर्चा करते हैं। तो इनके सब्सक्राइबर और इनके फॉलोवर्स भी इनको यही बात समझाते थे कि आप कुछ अच्छा दिखाइए, कुछ अच्छा बताइए, कुछ अच्छा करिए, कि आप हर वक्त रेंट पे मकान लेते हो और चेंज कर देते हो, कितना आप पैसा वेस्ट करते हो। फिर आप ये दिखाते हो भाई मेरे पास पैसे नहीं है, यहाँ पे ये कमी है, यहाँ पे ये कमी है। तो आप एक बार अच्छा देख दाख के क्यों नहीं ले लेते हो, बार बार चेंज करते रहते हो। इन्होंने इतने मकान चेंज करे। सबसे पहले ही दिल्ली में जो रहती थी वो छोटा था, उसको चेंज करते 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 ये जितने भी बार इन्होंने चेंज किया उससे बड़ा लिया, फिर उससे बड़ा लिया, फिर उससे बड़ा लिया। क्योंकि इन्होंने अपने रेंट पे होते हुए भी इतना सामान इकट्ठा करा हुआ था कि उस पे भी लोग ये बोलते थे, या आप रेंट पे रहते हो और आप इतना सामान आपने इकट्ठा किया हुआ है, हमारा अपना घर है, फिर भी हम इतना फालतू का सामान नहीं लेते हैं जितना आप लेते हो। तो पहली बात तो ये चीज़ जो इनके सब्सक्राइबर और इनके फॉलोअर्स बोलते थे ये बहुत सही बात थी। यार सामान उतना ही लो जितना आप रख सकते हो जब आप बार बार शिफ्ट करते हो, और उतना ही लो कि भाई आपको बड़ा, क्योंकि आप जितना सामान इकट्ठा करोगे जाहिर सी बात है आपको उतना ही बड़ा घर लेना पड़ेगा, उतने ही आपको रूम वाले घर लेने पड़ेंगे। अब बात आती है, ये आ गई हैं इतने बार चेंज करने के बाद फाइनली गांव में। तो अब यहाँ आके इन्हों का बहुत अच्छा मकान बन चुका है। घर में जो गांव में बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, काफ़ी बड़े एरिया में बनाया है, जबकि आप शहरों में इतना बड़ा नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे 50 गज का लेके भी बनाना बहुत मुश्किल बात है, बहुत लाखों की कीमत होती है यहाँ पे। और इन्होंने एक चीज़ खुद बोली है कि जितना यहाँ पे 2 या रूम या 3 रूम का बन जाता है वहाँ पे इतने बड़े बड़े तो घेर होते हैं। तो फाइनली ये जो गांव में पहुंची हैं, उससे पहले पहुंचने से पहले इनका बहुत अच्छे तरीके से मकान बनवा दिया गया है, पक्के तरीके से। और इस तरीके से इंतज़ाम किया गया है, जो इनके रूम हैं वहाँ जाली वगैरह सब फिट कर दी है कि मक्खी मच्छर इन सब से भी अच्छे से बचाव हो सकता है। तो वहाँ पे जाने के बाद ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। इन्होंने खुद अपनी वीडियो में ये चीज़ बोली है, और टाइटल भी इस तरीके का डाला है कि मैं गांव में आके पछता रही हूँ। तो चलिए, टाइटल तो हुआ अलग, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी वीडियो में भी ये चीज़ कहीं ना कहीं जाहिर की है कि भाई मैं अपने हस्बैंड की वजह से यहाँ पे आई हूँ, वो मेरी वजह से इतने साल तक बाहर थे और मैं उनकी वजह से यहाँ पे आई हूँ, तो ये चीज़ें करनी पड़ते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, दोनों ने एक दूसरे का इस चीज़ में साथ निभाया। और अब बात आती है कि जब सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल रही हैं तो फिर किस बात की आप पछता रही हैं। क्योंकि मैं मानती हूँ, अगर एक आप किसी के घर किराए पे लेके रहते हैं, वहाँ से ज़्यादा बेस्ट है आप अपने मकान में रहें, चाहे वो छोटा है, चाहे वो एक कमरे का है, लेकिन आपको कोई भी ये कहने वाला नहीं है 2 या 3 महीने बाद या 1 साल बाद कि भाई मेरा मकान खाली कर दीजिए, और 2-3 दिन के अंदर ही कर दीजिए। फिर आप सामान लेके मतलब इधर उधर पहले भागेंगे, ढूंढेंगे, फिर आप अपना सामान शिफ्ट करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई अपना घर तो एक कमरे का भी है तो वो स्वर्ग है। लेकिन आप यहाँ आके जब आपको पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं, उसके बावजूद आप ये बोलती है भाई मैं गांव में आके पछता रही हूँ। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ये बोलूँगी कि गांव में तो यार वो बंदा पछताएगा जो शहर के लोग हैं, वो भी गांव में जाके रहने लगते हैं। अगर अच्छा खासा पूरी सुविधा जैसे आपको दी गई हैं, अगर इस तरह की सुविधाएं दी जाएं
तो वो भी रहने लगेगा, क्योंकि एक तो देखिए हर चीज़ अच्छी होती है गांव में, शुद्ध हवा होती है, ठीक है, खुले खुले मकान होते हैं और सारी सुविधाएं हैं, तो क्या शहर और क्या गांव। तब मैं बोलूँगी कि या तो भाई ये गांव में पैदा ना हुई हों, तब ये कहती हुई अच्छी लगती हैं। गांव में ये पैदा हुई हैं, जो इनका मायका है, फिर ये पली बड़ी भी वहीं हुई हैं गांव में ही। और आप लोगों ने देखा होगा अभी तक इनके जो मायका है वो गांव में ही है, कहीं शहर में नहीं है। जब ये वहाँ जाके रहती हैं वो भी खुला ही है, तब इनको कोई परेशानी नहीं होती है वहाँ पे। लेकिन जैसे यहाँ पे बता रही हैं भाई मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, यहाँ बहुत गर्मी है, खुला है, खुले में रहने की आदत नहीं है। तो भाई मैं इस चीज़ को जब मानूंगी कि भाई कोई बच्चा शहर में पैदा हुआ है, शहर में ही उसकी परवरिश हुई है और उसके बाद जाके वो शहर में ही उसकी फिर शादी हुई है, शहर में ही वो रह रहा है इतने सालों से, और फिर जाके अचानक से वो गांव में जाके रहने लगता है, तब उसको प्रॉब्लम हो रही है और तब उससे नहीं रहा जा रहा, तब जाके वो पछता रहा है गांव में। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें ये गांव में ही पैदा हुई हैं, गांव में पली बड़ी हैं, गांव में शादी हुई है। वो अलग बात है कि शादी के बाद फिर ये शहर में आके रहने लगी हैं। तो इन्होंने ये चीज़ बोली है। दूसरी बात ये बोलती हैं भाई खुले में रहने की आदत नहीं है। तो मैडम जब आप रेंट पे मकान चेंज कर रही थी एक के बाद एक, तो आप खुद सोचना और अपनी पहली वीडियो उठा के देख लेना कि आप सबसे पहले छोटे से मकान में रहती थी, उसके बाद जो आपने चेंज किया वो उससे बड़ा था, फिर उसके बाद जो आपने चेंज किया वो उससे भी बड़ा था, फिर आपने जो फाइनल उसके बाद चेंज किया वो उससे भी बड़ा था। और यहाँ आने से पहले जिस मकान में आप रहती थी वो पूरा कोठी टाइप बना हुआ था, बहुत ही बड़ा था और खुले एरिया में था। तो फिर आप ये चीज़ कैसे कह सकती हैं भाई आपको खुले में रहने की आदत नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं खटकती हैं, और ये खुद इस अपनी वीडियो में ये चीज़ बोल रही हैं लास्ट में कि भाई अगर आप, भाई मैं कंपेयर करूँगी एक तरफ गांव की लाइफ, एक तरफ शहर की लाइफ, कि शहर में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, गांव में क्या क्या नुकसान है। तो मैं ये बता दूं पहले से कि भाई आपके ससुराल वाले भी गांव के हैं, आपके मायके वाले भी गांव के हैं, कोई भी शहर में नहीं रहता, बस आप शादी के बाद शहर में रहने लगी हैं, तो इस बिना पे आप ये चीज़ बोल रही हैं। तो दूसरों को आप ये सलाह दे रही हैं कि भाई जो अगर आप शहर में रह रहे हैं तो शहर में ही रहना, गांव में आने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरी तरह झूठी हंसी हंसोगे, मेरी तरह झूठी हंसी हंसोगे। जैसे मैं हंस रही हूँ झूठी हंसी, और हंसना ही पड़ता है। तो मैडम आप झूठी हंसी क्यों हंस रही हैं, आप जाके फिर से शहर में रहने लगिए। तो ये आपका डिसीजन है कि भाई आप जैसे वहाँ पे चेंज करती थी यहाँ पे भी चेंज कर सकती हैं। तो इसलिए कोई झूठी हंसी हंसने की ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छी फैसिलिटी आपको मिल रही है। लेकिन आपके जो सब्सक्राइबर हैं और जो आपके फॉलोवर्स हैं वो सब समझते हैं कि आप कहाँ बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था इनकी भाभी के ऊपर। अब बात आती है ननंद के ऊपर। ननंद अपनी वीडियो में बताती है जब वहाँ से गांव में से बुग्गी में जाती हैं ये कहीं मंदिर में, तो ये बताती हैं भाई कि हमारे गांव में ये तरक्की हो गई है, हमारे गांव में ये तरक्की हो गई है। तो वो एक तरफ तरक्की बताती हैं और उनके पास फिर कमेंट जाते हैं इनकी भाभी की वीडियो देख के इनकी ननंद के पास कि भाई आप तो यहाँ पे तरक्की की बात कर रही हैं कि गांव में तरक्की हो गई है, और आपकी जो भाभी हैं वो गांव में आके पछता रही हैं। तो उस बात को लेके इनकी ननंद ने स्पेशल एक वीडियो बनाई और उसमें ये बताया कि भाई मेरी भाभी कोई नहीं पछता रही। भाई नहीं पछता रही तो उन्होंने टाइटल ये लिखा है, आप उनकी पूरी वीडियो अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। वो इतनी गर्मी में रहती हैं, आप 2:30 से 6 बजे का टाइम बता रही हैं, वो 11 बजे से लेकर रात तक का टाइम बता रही हैं। तो सबसे पहले आप अपनी भाभी की वीडियो अच्छे तरीके से देखिए, आप टाइम ही गलत बता रही हैं। और जो आपको मतलब चीज़ें बोलनी होती हैं उनके फेवर में, तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि किस फेवर में आप बोल रही हैं, किस फेवर में आप नहीं बोल रही हैं। तो आप अपनी वीडियो में सबसे पहले तो टाइम ही गलत बता रही हैं, और आप फिर दूसरा ये बता रही हैं कि आपका जो मकान है भाई वो बहुत बड़ा है जिसमें आप रहते हैं, ठीक है। एक पेड़ खड़ा है, 3 कमरे नीचे हैं, 2 कमरे ऊपर हैं, तो उसकी वजह से नीचे का कमरा ठंडा रहता है। तो मैं आपको याद दिला दूँ, छोटी भाभी आपकी ऊपर रहती हैं, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर भी नहीं बना हुआ वो तपता होगा, ठीक है। वो शुरू से रह रही हैं, और वो भी अब मैं ये बता दूं कि आपका मकान ये अब बना है, जो आप इतनी फैसिलिटी आप दिखा रही हैं, वो पहले से बिल्कुल कच्चा पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ठीक। तो जिस हालत में वो था आप पहले उस हालत को देख लीजिए, फिर अपनी भाभी के बारे में फेवर कीजिए। फिर
जो आप ये बता रही हैं पेड़, तो भैया पेड़ क्या पूरा एसी हो जाता है या कुछ हो जाता है? फिर आप ये कह रही हैं कि भाई ये वाला हमारा बहुत बड़ा है और वो छोटा है। उधर आपकी भाभी ये चीज़ बोल रही हैं कि भाई ये बहुत बड़ा है और मुझे खुले में रहने की आदत नहीं है। तो आप लोग ना पहले डिसाइड किया कीजिए कि भाई क्या बोलना है, क्या आपकी भाभी ने बुलवाया है, क्या आपको बोलना है, फिर उसके बारे में बोला कीजिए। तो आप पहले या फिर अपनी भाभी की अच्छे से वीडियो उठा के देख लीजिए, तब आप उनके बारे में बोला कीजिए कि भाई आप छोटा बता रही हैं उस मकान को, वो बड़ा बता रही हैं, तो आप लोग खुद ही कंफ्यूज हैं। फिर आप बोलती हैं कि भाई उसके ऊपर भी बन जाएगा तब जाके वो ठंडा रहेगा। तो मैडम, जो और लोग गांव में रहते हैं वो भी भाई रह रहे हैं, और जो शहर में रह रहे हैं वो भी रह रहे हैं, क्योंकि सूरज की तपन हर जगह एक सी होती है। ये नहीं कि भाई एक ही मकान पे जाके वो सबसे ज़्यादा गर्मी दे रहा है, दूसरे मकानों में जाके वो ठंडक दे रहा है। अब आती है बात यहाँ पे कि आपने जो आगे की बातें बोली हैं कि अपना घर हग भर, दूसरे का घर थूकने का भी डर, तो ये चीज़ें आप अपनी भाभी को ही बोल रही हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो भाई वो यहाँ का मकान छोड़ के फिर से किराए पे चली जाएं। ये आप उनके सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स को ज्ञान नहीं दे रही हैं, ये आप अपनी भाभी को ही ज्ञान दे रही हैं, क्योंकि आपके ना तो कोई सब्सक्राइबर किराए पे रहे, ना ही कोई फॉलोवर्स। ठीक है, कोई कोई रहता होगा लेकिन वो समझता होगा भाई इस तरीके से कोई भी शिफ्ट नहीं करता होगा हर जगह एक एक साल में चार चार। तो आपकी भाभी ही ये काम करती थी, और उन्हीं को हम अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि आप डायरेक्ट तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इनडायरेक्टली आपने इस छोटी सी कहावत में बहुत कुछ कह दिया है। और यही चीज़ है भाई, अपना घर हग भर दूसरे का घर थूकने का भी डर, कि भाई आप अपनी भाभी तक के यहाँ पे आके नहीं रह सकती हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा सफाई वाली दिखाती हैं और थोड़ा सा उनका नेचर अलग है। ऑन कैमरा तो आप लोग बहुत अच्छा रिलेशन दिखाती हैं अपना, और हम भी मान जाएं अगर आप कुछ दिन वहाँ जाके रहने लगें, क्योंकि आपको वहाँ पे थूकने का भी डर होगा अपने बच्चों के साथ। अगर बच्चे शैतानी करेंगे या फिर सामान फैलाएंगे तो ये जाहिर सी बात है। तो ये तो दूसरे की आपने जो मिसाल दी है किराए पे रहने की, तो आप अपनी भाभी के घर पे ही रह के दिखा दीजिए, वो तो आपका अपना है, अपने भाई भाभी का है। तो ये कहावत आपकी भाभी पे फिट बैठती है और आप पे फिट बैठती है कि आप उनके घर भी जाके नहीं रह सकती हैं। तो किराए का नाम मत लीजिए, सीधे भाभी जी का कह के लीजिए कि भाई मैं उनके घर भी नहीं रह सकती हूँ। इसीलिए आप बात यहाँ पे आती है। तो आपकी भाभी ही एक एक साल में चार चार मकान बदलती थी, बाकी तो शायद ऐसा ना कोई आपका सब्सक्राइबर बदलता होगा, ना ही आपके जो फॉलोवर्स हैं वो ऐसे मकान बदलते होंगे। तो आप लोग समझ जाइए कि इनकी ननद ने भी तीखा वार, मतलब कहते हैं ना एक तीर दो निशाने, वो काम करे हैं। सफाई की सफाई दे दी कि भाई मेरी भाभी तो ऐसा नहीं बोल रही थी, और तीर भी मार दिया है कि भाई दोबारा कहीं वो यहाँ से छोड़ के कहीं रेंट पे ना चली जाए, कि भाई अपना घर अपना ही होता है। उनको समझाने की भी कोशिश की है, और किराए का घर किराए का ही होता है। तो जो भी आपको फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही है तो अच्छे से रहिए। फिर बात इन्होंने करी है एसी की, तो मैडम मैं ये बता दूं कि भाई वो कह रही हैं कि भाई एक कमरे में एसी लगवा लो लेकिन पूरे में ठंडक नहीं। तो मैडम शहर में भी जो ये नहीं है कि सारी जगह ही सबके घर में एसी लगे। तो ये चीज़ें आप अपनी भाभी को समझाइए, आप अपने फॉलोवर्स को और सब्सक्राइबरों को कुछ मत कहिए। जो भी सफाई देनी है आप उनको दीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा जो शहर से, मतलब अगर कोई रहने आना भी चाहे या कोई मजबूरी में भाई आ रहा है, तो उनको यही शिक्षा दे रही हैं कि भाई गांव में आने की गलती मत करना, वहीं पे रह। तो यहाँ पे ज्योति जी, जो आपने फॉलोवर्स और सब्सक्राइबरों को मतलब जवाब देने के लिए जो ये वीडियो बनाई है, ये आपकी भाभी पर ही खुद बहुत अच्छी फिट बैठती है, क्योंकि आप अपनी भाभी के आगे वैसे चू तो कर नहीं सकती हैं, क्योंकि आप भी डरती हैं, क्योंकि उन आपके घर में चलती उन्हीं की है अच्छे से। तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, और ये आपके सब्सक्राइबरों को नहीं, ना ही आपके फॉलोवर्स को, आपने खुद अपनी भाभी को ये जवाब दिया है, बहुत अच्छा जवाब दिया है। इसके लिए मैं क्लैपिंग करूँगी, क्योंकि एक कहावत में आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है। और अगर आप इस वीडियो को देख के ये कहती हैं भाई मैंने उनके लिए नहीं बोली है, तो आप रह के दिखा दीजिए। अब रक्षाबंधन भी चला गया है, अगर वो आपकी इस प्रॉब्लम को समझती कि भाई आप दुखी हैं, जैसे और लोग आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं और आप जैसे बताती हैं, तो वो आपको ज़रूर रोकती।
और एक आध दिन के लिए ये कहती भाई आप यहाँ रह जाओ, आपका मन लग जाएगा, थोड़ा सा आपका दिल चेंज हो जाएगा, माइंड चेंज हो जाएगा, आपका दिल हल्का हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो आपने वीडियो बनाई है ये अपने फॉलोवर्स और उनके लिए नहीं बनाई है, ये आपने बनाई है उनके लिए। तो बातों बातों में आपने सारी चीज़ें कह दी हैं, जैसे आपकी भाभी कह देती हैं एक वीडियो बना के, और वो ये कहती हैं भाई मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन फॉलोवर्स और आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो सब समझ जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को मेरी बातें सही लगी हों तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।